नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹2 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो मार्च क्वार्टर 20 का जो रेवेन्यू था वो 26,581 लाख का था, जबकि मार्च क्वार्टर 21 का जो रेवेन्यू है वो 36,183 लाख का है। तो इस प्रकार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो एक्सपेंसेस थे वो 24,822 लाख के थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 के जो एक्सपेंसेस हैं वो 31,937 लाख के हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो रेवेन्यू था वो 96,810 लाख का था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो रेवेन्यू है वो 1,42,215 का है। तो इस प्रकार हमें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एक्सपेंसेस थे वो 88,384 लाख के थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस हैं वो 1,26,061 लाख के हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में आई है या लॉस में है। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 1,745 लाख के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 4,246 के हो गए। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 1,479 के जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमें जो मार्च क्वार्टर 20 में दिखे थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 3,547 में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट फॉर द पीरियड का है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है या नेट प्रॉफिट का है, हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 6,936 लाख के जो प्रॉफिट्स थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 16,153 लाख के हो गए हैं। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की या नेट प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 5,820 लाख के जो प्रॉफिट थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 13,275 लाख के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी और शेयर होल्डर्स के लिए दोनों के लिए ही अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स को। तो बात करते हैं अगर मार्केट कैप की, तो वो है 40,996.51 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो 15.17 करोड़ हैं। पीवी रेशियो 7.95 का है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.15% का है। कैश की अगर बात करें तो 110.20 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.74% की है। सेल्स ग्रोथ 16.40% का है और ROC 22.62% का है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 41,403.71 करोड़ का है। पी रेशियो 64.55 का है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ₹339.96 का है। कर्जे की बात करें तो 517.40 करोड़ की कंपनी में कर्ज हैं, जो कि कैश रिजर्व की तुलना में ज़्यादा हैं। अगर EPS को देखते हैं तो ₹41.86 है। ROE 18.22% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 13.38% का है। अगर हम शेयर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो था वो ₹1556 का है, जो कि आज का ट्रेडिंग प्राइस है। अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ₹1979.65 जो कि 17 फरवरी 2021 को बना था। अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो ₹625 का है, जो 21 सितंबर 2020 को बना था। तो इस प्रकार हमने कंपनी की परफॉर्मेंस या रिजल्ट को देख लिया। अब हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो वर्ष 2017 में 463.10 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2018 में 509.49 करोड़ का हो गया, 2019 में 852.38 करोड़ का हो गया और 2020 में 968.10 करोड़ का हो गया। तो यहाँ रेवेन्यू हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अब हम प्रॉफिट्स को देखें तो 60.62 करोड़ 2017 में, 2018 में 48.69, 2019 में 56.92, 2020 में 58.27। तो यहाँ पर हमें 17 से 18 में तो प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 18 से 19 और 20 में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो सितंबर 20 में 66.33 थी वो अब 65.35 हो गई है, तो मामूली सी होल्डिंग घटी है। FIIs की होल्डिंग 10.34 के स्थान पर 15.94 हुई है, तो ये बढ़ोतरी है।
DIS होल्डिंग 13.42 के स्थान पर 5.77 हुई है, तो काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग 9.91 के स्थान पर 12.94 हुई है। तो इस प्रकार ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था। चूँकि इससे नई लिस्टेड कंपनी है, इस कारण से इसमें जो है तीन ही क्वार्टर्स के हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी के रिजल्ट्स थे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।